कुछ कह गए, कुछ सह गए और कुछ कहते कहते रह गए। मैं सही और तुम गलत के खेल में न जाने कितने रिश्ते ढह गए। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे कर्क राशि के अप्रैल महीने से लेकर जुलाई महीने तक के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की, और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप कर्क राशि वालों के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन पर। जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता है वो लोग अपनी जन्म कुंडली में ये देख लें कि चंद्रमा उनकी किस राशि में है। जिस राशि में चंद्रमा है वही उनकी राशि है। जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है वो अपने नाम के पहले अक्षर से अपनी नाम राशि जान सकते हैं और ये राशिफल अपनी नाम राशि से देख व सुन सकते हैं। चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। सबसे पहले कर्क राशि वालों के प्रेम संबंधों की बात करेंगे। कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा हैं और चंद्रमा का गोचर सभी राशियों में रहेगा। आपके पंचम भाव में वृश्चिक राशि है, स्वामी मंगल हैं। वृश्चिक राशि के स्वामी जो मंगल हैं वो 10 मई से कर्क राशि में यानी आपकी ही राशि में गोचर करेंगे, और इससे पहले उनका गोचर मिथुन राशि में यानी 12वें भाव में रहेगा, और 1 जुलाई से उनका गोचर सिंह राशि में होगा। और यहाँ पर अगर हम शुक्र का गोचर देखें तो 6 अप्रैल से वृषभ राशि में जाएंगे, यानी एकादश भाव में गोचर हो जाएगा, और 2 मई से इनका गोचर मिथुन में हो जाएगा, और 30 मई से इनका गोचर कर्क में हो जाएगा, और 7 जुलाई से इनका गोचर सिंह राशि में हो जाएगा। गुरुदेव का गोचर 22 अप्रैल तक नवम भाव भाग्य भाव में रहेगा, और उसके बाद का जो गोचर होगा गुरुदेव का वो मेष राशि में दसम भाव में होगा, जहां पर राहु की युति होगी, यानी राहु का गोचर मेष राशि में बना हुआ है। तीसरे और 12वें भाव के स्वामी जो बुध हैं उनका गोचर अगर देखें तो अप्रैल और मई के महीने में मेष राशि में ही दसम भाव में गोचर करेंगे राहु के साथ युति में, और 7 जून से वृषभ में करेंगे, और 24 जून से मिथुन में, और 8 जुलाई से कर्क में, और 25 जुलाई से सिंह राशि में गोचर होगा। शनिदेव जो कि आपके सप्तमेश हैं, अष्टम भाव के स्वामी भी हैं, उनका गोचर अष्टम भाव में ही 4 महीने बना रहेगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो प्रेम संबंधों में आपको इन 4 महीनों में ज्यादातर समय प्रेम संबंधों के लिए बढ़िया परिणाम मिलने वाले हैं। कर्क राशि वालों के लिए प्रेम संबंधों के लिए समय अच्छा रहने वाला है। ये 4 महीने ऐसे होंगे जब प्रेम संबंधों में मधुरता भी रहेगी, विश्वास भी बढ़ेगा, और अपने साथी के साथ आपके संबंधों में बहुत ही मजबूती देखने को मिलेगी। प्रेम संबंधों में एक नयापन होगा। जिनके नए प्रेम संबंध हैं उनके संबंधों में बहुत मजबूती आएगी और उनका प्रेम संबंध आगे बढ़ेगा, एक दूसरे पर विश्वास भी बढ़ेगा। और जिनके पुराने प्रेम संबंध हैं आप देखेंगे वहां पर भी बहुत अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। ये 4 महीने बहुत अच्छा परिणाम दिखाएंगे, और उसमें भी सबसे अच्छा जो समय रहेगा वो 10 मई से लेकर और 31 जुलाई तक का समय बेहतर ही है। 10 मई से लेकर 1 जुलाई तक का समय सबसे बेहतर है। तो यहाँ पर 4 महीनों में हम 3 भागों में समय को डिवाइड करेंगे। ये 10 मई से 1 जुलाई तक का समय प्रेम संबंधों के लिए बहुत बेहतर समय है, और 1 जुलाई से 31 जुलाई तक का समय सामान्य परिणाम दिखाएगा, और अप्रैल का जो महीना है 10 मई तक का समय वहाँ पर रोमांटिक समय रहेगा, रोमांच ज़्यादा बढ़ा रहेगा, लेकिन वहाँ पर छोटी छोटी बातों को लेकर आप वाद विवाद भी कर सकते हैं। तो जिनके प्रेम संबंध नए हैं उनके लिए तो 4 महीने बहुत बेहतर रहने ही वाले हैं, और जिनके पुराने प्रेम संबंध हैं उनके लिए 10 मई तक का समय बहुत ही रोमांटिक समय है, जहां पर रोमांच ज़्यादा बढ़ा रहेगा। प्रेम संबंधों में एक दूसरे का साथ भी निभाएंगे, मुलाकातें भी होंगी, लेकिन फिर भी पुरानी बातों को लेकर, छोटी छोटी बातों को लेकर आप एक दूसरे के साथ झगड़ भी सकते हैं। 10 मई से लेकर और 1 जुलाई तक का समय ऐसा होगा जब वहां पर अगर आपके प्रेम संबंधों में कोई भी वाद विवाद चल रहा है तो आप उसे समाप्त कर सकते हैं। 4 महीने बेहतर हैं, लेकिन 10 मई से 1 जुलाई तक का समय बहुत बेहतर है। यानी कि यहाँ पर अगर आपके प्रेम संबंधों में जो भी वाद विवाद है उसे आप सुलझा सकते हैं। जिन बातों को लेकर भी वाद विवाद हुआ है अपने साथी के साथ शेयर करें, स्पष्ट तौर से एक दूसरे को समझाएं, तो आप देखेंगे कि संबंधों में मधुरता आएगी और आपका साथी दोबारा से आपके जीवन में वापस आ सकता है। यानी कि नो कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन में बदल सकती है। आपके वाद विवाद समाप्त हो सकते हैं और आपका साथी दोबारा से प्रेम संबंधों में सामान्य हो सकता है। अगर आप सिंगल हैं, साथी की तलाश में हैं, किसी से मित्रता करना चाहते हैं या फिर मित्रवत संबंधों को प्रेम संबंधों में बदलना चाहते हैं, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 7 जून से लेकर और आपका जो 1 जुलाई तक का समय है वो सबसे बेहतर समय है।
हालांकि 10 मई से 1 जुलाई तक का समय भी बेहतर है, लेकिन उसमें भी सबसे बेहतर समय जो है वो 7 जून से लेकर और 1 जुलाई तक का है। अगर आप किसी को प्रस्ताव देना चाहते हैं तो इस बीच में दिया गया प्रस्ताव, ज़्यादातर चांस यही रहेगा कि आपका प्रस्ताव स्वीकार किया जाएगा और आपके जीवन में प्रेमी प्रेमिका की तलाश पूरी हो सकती है। तो प्रेम संबंधों में ये समय ऐसा होगा जब आप किसी से मित्रता करना चाहते हैं या फिर मित्रवत संबंधों को प्रेम संबंधों में बदलना चाहते हैं, मित्रता का हाथ बढ़ाना चाहते हैं, तो आपका प्रस्ताव स्वीकार किया जा सकता है। 7 जून से लेकर और 1 जुलाई के बीच का समय सबसे बेहतर समय है। और दूसरा समय जो रहेगा वो 10 मई से लेकर 1 जुलाई तक का रहेगा। यहाँ पर भी आपको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। और बाकी जो बचा हुआ इन 4 महीनों में समय है, वहाँ पर आपको ज़्यादा प्रयास करने की जरूरत होगी, तभी आपके जीवन में आपके साथी की तलाश पूरी हो सकती है। तो प्रेम संबंधों में कुछ इस तरह के परिणाम देखने को मिल सकते हैं। और अगर आप अपने प्रेम संबंधों को विवाह संबंधों में बदलना चाहते हैं और अपने साथी को मनाना चाहते हैं, परिवार को मनाना चाहते हैं, तो वहाँ पर आपके लिए 22 अप्रैल तक का समय ज़्यादा बेहतर परिणाम दिखाएगा। और उसके बाद जो है आपके लिए जो मैंने बताया है 7 जून से लेकर 1 जुलाई तक का समय भी बहुत बेहतर रहेगा। तो इन 2 समय के बीच में अगर आप कोई भी बातचीत अपने परिवार को मनाने की करते हैं, अपने साथी को मनाने का प्रयास करते हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पर आपकी बातचीत बन सकती है, यानी कि परिवार वाले भी मान सकते हैं और साथी भी मान सकता है। और प्रेम संबंध आपके विवाह संबंध में बदल सकते हैं, यानी कि आपकी बात पक्की हो सकती है और आप एक कदम आगे बढ़ सकते हैं प्रेम संबंधों को वैवाहिक संबंधों में बदलने के लिए। और अगर आपके साथी की जो राशि है वो कर्क राशि है, वृश्चिक राशि है या मीन राशि है, तो आप देखेंगे कि ये 4 महीने ज़्यादा बेहतर परिणाम आपको दिखाएंगे और प्रेम संबंधों के प्रत्येक क्षेत्र में आपको अच्छे परिणाम ही देखने को मिलेंगे। तो प्रेम संबंधों में कुछ इस तरह के परिणाम देखने को मिल सकते हैं कर्क राशि वालों को इन 4 महीनों में। वैवाहिक संबंधों की बात करें तो 10वें भाव में मकर राशि है, स्वामी शनि है जिनका गोचर 8वें भाव में रहेगा और 4 महीने यहाँ पर रहेगा। तो जीवन साथी के साथ किसी भी तरह के व्यर्थ के वाद विवाद से बचकर रहेंगे तो अच्छा रहेगा। हालांकि रोमांटिक समय रहेगा, आप अपने जीवन साथी के साथ 4 महीने ज़्यादातर समय बिताएंगे, उनके साथ रहेंगे। लेकिन ध्यान रखें कि इन 4 महीनों में जो भी इस समय आपके जीवन साथी के साथ होगा, रोमांटिक समय होगा, अच्छा समय होगा। लेकिन यहाँ पर अगर आपने ससुराल पक्ष के बारे में अपने जीवन साथी के सामने किसी भी प्रकार की कोई भी टीका टिप्पणी की, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि वाद विवाद हो सकते हैं। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखकर चलना है कि अपने ससुराल पक्ष के बारे में किसी भी प्रकार की टीका टिप्पणी करने से बचना है। ये 4 महीने ऐसे होंगे जब अगर आप अपने ससुराल पक्ष के बारे में किसी भी प्रकार की कोई भी बातचीत करते हैं तो बातचीत खराब हो सकती है, बिगड़ सकती है, वाद विवाद हो सकते हैं। ससुराल पक्ष के लोगों से बातचीत करते वक्त वाणी पर संयम रखना होगा, अपने अहम पर नियंत्रण रखना होगा, क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा, अपने जीवन साथी के साथ संबंधों में इस बात का ध्यान रखना होगा। बाकी 4 महीने रोमांटिक समय रहेगा, संबंध मधुर रहेंगे, एक दूसरे के साथ समय भी बिताएंगे। और अगर कोई वाद विवाद चल रहे हैं तो वो आप आसानी से समाप्त नहीं कर पाएंगे, इसलिए अपने साथी को थोड़ा सा समय दें, उनका विश्वास जीतें। और अगर कोई भी भरोसा आपके वैवाहिक संबंधों में टूट चुका है तो उसको बनाने का प्रयास करें। और अगर आप अविवाहित हैं और कोई बातचीत शादी की चल रही है और बातचीत पक्की नहीं हो पा रही है तो अप्रैल के महीने में 22 अप्रैल से पहले प्रयास करें, बातचीत पक्की हो जाएगी। आप प्रयास करके देखें, आपको सफलता मिल सकती है। लेकिन अगर आप 22 अप्रैल के बाद प्रयास करते हैं तो ज़्यादा प्रयास करने की आवश्यकता होगी, तभी आपको सफलता मिल पाएगी। 22 अप्रैल तक का समय ज़्यादा बेहतर है जब आपकी बातचीत बन सकती है। छोटी छोटी बातों को लेकर जो बातचीत अटकी हुई है वो आपकी बातचीत पक्की हो सकती है। तो वैवाहिक संबंधों में कुछ इस तरह के परिणाम मिल सकते हैं। चलिए उपाय की बात कर लेते हैं। उपाय की बात करें तो कर्क राशि वालों के लिए सबसे अच्छा उपाय यही है कि आप शिव भगवान की पूजा उपासना करें, रोजाना शिवलिंग पर जल अर्पित करें और सोमवार के दिन शिवलिंग पर दूध अर्पित करें। ये उपाय आपके लिए सबसे अच्छा उपाय रहेगा। और सोमवार के दिन आप गाय की सेवा भी कर सकते हैं, उससे भी आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। तो ये उपाय आप कर लें मित्रों, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। तो मित्रों, आज मैंने आपसे कर्क राशि वालों के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये राशिफल सामान्य राशिफल है, सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।